हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले भारत में संसाधन एवं विकास, वो भी बहुत कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से, वो भी पूरा चैप्टर। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसाधन क्या होता है। भैया संसाधन वे सभी वस्तुएं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिनको हम अपने दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, वे सब क्या कहलाती हैं? संसाधन। जैसे मोबाइल फोन, जैसे आपका लैपटॉप, जैसे आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, या आपका घर, या घर में रखा हुआ वो सारा सामान, या फिर जिस टेबल पर आप बैठकर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं भैया? संसाधन कहलाती हैं, है ना। संसाधन कहलाती हैं। तो इन संसाधन, हमारे पास बहुत सारे संसाधन है। जिधर देखो उधर दे संसाधन, संसाधन पे संसाधन, चारों तरफ संसाधन। अब इन संसाधनों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया, तो हमने क्या कर दिया? इन संसाधनों का वर्गीकरण कर दिया। किस आधार पर वर्गीकरण किया भैया? उत्पत्ति के आधार भैया प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित है, जैव है या फिर अजैव है, समाप्यता के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, मतलब ये रुकेगा कुछ दिन, ये चलेगा, मतलब एक बार से ज्यादा प्रयोग हो सकता है, जिसे हम रिन्यूएबल कहते हैं, और या फिर खत्म हो जाएगा, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर, भैया मालिक कौन है? हम मालिक हैं, या पूरा गांव मालिक है, या फिर देश मालिक है, या फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लोग, या अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसका मालिक कौन है, वो हो गया। फिर आते हैं विकास की स्थिति के आधार पर, भैया संसाधन विकसित हो चुका है या नहीं विकसित हुआ है, या फिर अभी उसको बनाने के लिए हमारे पास तकनीकी नहीं है, या फिर तकनीकी है लेकिन अभी हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं? विकास की स्थिति के आधार पर। उसके बाद आगे चलते हैं, संसाधन का विकास क्या है। भैया संसाधन कोई भी संसाधन होता है, जो भी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी संसाधन एक दिन में बन जाता है। किसी भी वस्तु को संसाधन बनने में एक समय लगता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी, भैया मिट्टी एक दिन में मिट्टी नहीं बन जाती। मिट्टी पहले क्या होती है? चट्टान होती है। चट्टान में वायुमंडलीय प्रभाव होते हैं, ताप, दाब, है ना, वर्षा, इन सब हवाओं का। उसके बाद वो छोटे छोटे कणों में टूटती है, उसके बाद उसमें ह्यूमस मिलता है, उसके बाद वो उर्वरक हो जाती है, और इस प्रकार से मिट्टी बनती है ना। तो ये क्या कहलाता है? संसाधन विकास कहलाता है। अगर उसके बाद चलें आगे, तो आता है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग। भैया जी इतने संसाधन है, पेट्रोलियम, डीजल, आप लोगों ने देखा होगा, कोयला। हमारी ऊर्जा की 70% ऊर्जा कहां से मिलती है भैया? ऊर्जा जरूरतें कहां से पूरी होती हैं? कोयले से पूरी होती हैं। अब वो कोयला कहां से आता है भैया? वो कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन वो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। भैया एक बार प्रयोग कर लेंगे, दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब वो खत्म हो जाएगा। और हमने इतना अंधाधुंध प्रयोग कर लिया है कि वो अपनी समाप्ति के कगार पर है। जैसे जंगलों का हमने अंधाधुंध प्रयोग कर लिया, है ना, उससे क्या हो गया भैया? वायुमंडल हमारा डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब इन द सेंस कि असंतुलित हो गया। तो इनसे क्या हो गई भैया? हमारे मानव जीवन में कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। इनसे बचने के लिए हमने क्या किया? इनसे बचने के लिए भैया हमने संसाधन नियोजन की एक स्कीम निकाली, एक प्लान बनाया कि भैया हम इसको उपयोग में लाएंगे, इसके आधार पर संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो भैया हमारे जो संसाधन है वो आने वाले समय के लिए भी बचे रहेंगे, और हमारा पर्यावरण, हमारा वायुमंडल भी संतुलित रहेगा। इसमें क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया जितने भी संसाधन हमारी भारत भूमि में पाए जाते हैं, उनकी पहचान करो, उनका पता लगाओ कि किस क्षेत्र में कौन सा संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है, और उन सबको एकत्रित करो, उनका विस्तृत चर्चा करो, और उसके आधार पर उनके प्रयोग का, उसके आधार पर, उनकी उपलब्धता के आधार पर उनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। उसी को क्या कहा गया भैया? संसाधन नियोजन कहा गया। आगे चलते हैं, संसाधनों का अतिदोहन क्या हो भैया? हमने संसाधनों का अतिदोहन मतलब हमने अंधाधुंध प्रयोग कर लिया, वही जो हमने पहले पढ़ा वही, है ना। अतिदोहन का मतलब जंगल थे, हमने भयंकर तरीके से काट के लकड़ियों का प्रयोग कर लिया। हमने क्या किया? जंगलों को काटा, सड़कें बनाई। हमने क्या किया? पर्वतों को काटा, सड़कें बनाई। हमने क्या किया? खूब सारा कोयला निकाल लिया। हमने क्या किया? जो पेट्रोलियम, डीजल था उसका अंधाधुंध प्रयोग कर लिया। इस प्रकार से वो जो संसाधन है, जो अनवीकरणीय संसाधन है भैया, वो क्या हो गए? अब समाप्यता की ओर अग्रसर हैं। अब हमको टेंशन होने लगी कि यार अगर हमारे जो पूर्वज थे, अगर वो भी इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करते, तो सारे संसाधन खत्म हो गए होते, फिर हम आज विकास कैसे करते? फिर हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते। तो भैया इसी प्रकार से जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी हमें क्या करना है? संसाधन बचाना है। तो अब जब आगे वाले पीढ़ियों के लिए हम संसाधन बचाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसके लिए कौन सी स्कीम निकाली? तो भैया उसके लिए हमने स्कीम निकाली, कौन सी? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या था? इसमें कहने का मतलब यह था, देख रहे हो चाचा, सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। इसके कहने का मतलब यह था बाबू कि भैया अब हम विकास करेंगे, अब हम ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे, हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए हम परंपरागत संसाधनों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? गैर परंपरागत संसाधनों की ओर शिफ्ट होंगे, गैर परंपरागत संसाधनों का प्रयोग करेंगे। कुल मिला के अगर कहा जाए, सतत विकास एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम करते ये हैं कि भैया हमारी जो आज की विकास की दर है वो भी प्रभावित ना हो, जो आज की हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो भी प्रभावित ना हो, और
जो संसाधन है हमारे पास उनको हम भविष्य के लिए भी क्या करें, बचा करके रखें। मतलब भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज की जरूरतों को पूरा करें, वो क्या कहलाता है भैया, सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। समझ में आई इतनी सारी चीजें? इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, बहुत प्यार से समझ में आ गई, तो मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से पूरा चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर विस्तृत रूप से पढ़ना है, लिखित रूप से पढ़ना है और अच्छे से मजे मजे में पढ़ना है भैया, तो आप ज्वाइन करेंगे क्या, हमारा हुंकार बैच, जहां पर हम आपको क्या करवाएंगे, पूरा एक एक हेडिंग, एक एक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे और बहुत बढ़िया से आपको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, अगर आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 20 नंबर से भैया इस खाली चैप्टर से 5 से 6 नंबर का आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले